हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सभी। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं हिंदी के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। एकदम संभावित प्रश्न 2025 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चाहे आप क्लास 10th में हो या क्लास 12th में। भाई साहब, ये कुल क्वेश्चन मतलब ट्रेंडिंग में बारंस हो। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्लास 10th या 12th, लेकिन स्पेशली क्लास 10th के लिए है। लेकिन ये सभी के मान के चलिए कि क्लास 10th या 12th में भी हैं तो काम करेगा। आप देखिए, इसको एकदम ट्रेंडिंग क्वेश्चन है। ठीक है, क्या बोल रहा है, बाबू गुलाब राय किस युग के लेखक थे। भाई साहब देखिए, बाबू गुलाब राय किस युग के लेखक थे, आप बताइए। देखिए, क्या वो भारतेंदु युग के लेखक थे, क्या वो शुक्ल युग के लेखक थे, क्या वे द्विवेदी युग के लेखक थे, या फिर वे शुक्लोत्तर युग के लेखक थे। तो हम बोलेंगे कि क्या थे, तो वो द्विवेदी युग के लेखक थे। किस युग के लेखक थे, द्विवेदी युग के। अब देखिए, चिंतामणि किस विधा की रचना है, चिंतामणि किस विधा की रचना है। और एक क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, चिंतामणि किसकी रचना है। तो चिंतामणि किसकी रचना है, आप सभी जानते हैं कि यह रचना जो है, ये रचना है जयशंकर प्रसाद जी की। किसकी, जयशंकर प्रसाद जी की। किसकी, जयशंकर प्रसाद जी की। इतनी बात क्लियर है, जयशंकर प्रसाद जी की। लेकिन भाई साहब हमसे ये क्या पूछ रहा है कि बताइए कि आप किस विधा की रचना है। तो आप बोलेंगे कि सर ये क्या है, निबंध है। फिर क्या बोल रहा है, गबन किसकी रचना है, गबन किसकी रचना है। अब देखिए, गबन किसकी रचना है, तो क्या बोलेंगे आप, मुंशी प्रेमचंद्र जी, या जयशंकर प्रसाद जी, या फिर निराला जी, यानी कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, या हरिकृष्ण प्रेम जी। किसका बताएंगे, तो आप बोलेंगे भाई साहब कौन, मुंशी प्रेमचंद्र जी। ठीक है, फिर दे रखा है शुक्ल युग की समयावधि। शुक्ल युग की समयावधि कितनी है, क्या है, वह 1936 से 1943 तक चली थी, या 1919 से 1938 तक चली थी, या 1900 से लेके 1918 तक थी, या फिर इनमें से कोई है ही नहीं, या फिर इनमें से कोई है ही नहीं। तो आप क्या बोलेंगे, आप बोलेंगे कि सर जो शुक्ल युग की समयावधि है वह है 1919 से 1938 तक। फिर क्या बोला है, नीड का निर्माण, फिर क्या चीज, नीड का निर्माण। फिर आप बोलेंगे ये क्या बोल रहा है, फिर ओ माय गॉड, गलत जगह लग गया। नीड का निर्माण फिर, यहाँ से देखेंगे, नीड का निर्माण फिर किस विधा की रचना है। तो नीड का निर्माण फिर कहाँ से देखेंगे, तो नीड का निर्माण किस विधा की रचना है, क्या वो जीवनी है, क्या वो आत्मकथा है, क्या वह साक्षात्कार है, या फिर क्या वह रेखा चित्र है। तो आप बोलेंगे, क्या बोलेंगे कि बोलेंगे कि सर ये क्या है, तो नीड का निर्माण फिर ये क्या है, जीवनी है। क्या है, जीवनी है। फिर से देखिए, प्रिय प्रवास किस युग की रचना है, प्रिय प्रवास किस युग की रचना है। अच्छा, प्रिय प्रवास किसकी रचना है, ये पिछले वीडियो में बताया गया है, तो आप उसको देखिएगा जरूर। प्रिय प्रवास किस युग की रचना है। ठीक है, तो क्या बोल रहा है, प्रिय प्रवास किस युग की रचना है। तो भाई साहब देखेंगे कि प्रिय प्रवास जो है, क्या वे द्विवेदी युग की है, क्या वे भारतेंदु युग की है, क्या वे छायावादी युग की है, या फिर प्रगतिवादी युग मार दें। नहीं नहीं, किस चीज को मारेंगे, तो वो कहेंगे द्विवेदी युग। इतनी बात क्लियर है। अब देखिए, मधुशाला किसकी रचना है, पूछ रहा है मधुशाला किसकी, मधुशाला किसकी रचना है। तो आप देखेंगे कि मधुशाला किसकी, क्या हरिवंश राय बच्चन जी की है, क्या जयशंकर प्रसाद जी की है, क्या मैथिली शरण गुप्त जी की है, क्या महादेवी वर्मा जी की है। तो आप बोलेंगे कि भाई साहब किसकी रचना है, तो हरिशंकर प्रसाद, सॉरी सॉरी सॉरी, किसकी रचना है, हरिवंश राय बच्चन जी की रचना है। फिर देखेंगे भारत भारती किसकी रचना है। तो भारत भारती तो एकदम बहुत फेमस है, पीछे भी बता रखे हैं कि ये भारत भारती किसकी रचना है, तो मैथिली शरण गुप्त जी की रचना है। फिर देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट, ये तो क्वेश्चन आप इस पे ना ट्रिपल स्टार मार लीजिएगा। ये क्वेश्चन आना ही आना है, 100% आना है एकदम। कितने परसेंट, 100% आएगा। कौन सा क्वेश्चन पूछ रहा है, हास्य रस का अस्थाई भाव क्या होता है। तो क्या हास्य रस का अस्थाई भाव सुख होता है, हास्य रस का अस्थाई भाव उत्साह होता है, या हास्य रस का अस्थाई भाव रति होता है, या फिर हास्य रस का अस्थाई भाव हास्य होता है। तो आप बोलेंगे कि नहीं सर, इसका अस्थाई भाव क्या होता है, हास्य होता है। अब जल्दी से देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को। अब आइए क्वेश्चन नंबर 10 यानी कि 10 जो लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है, रोला छंद में कुल कितने चरण होते हैं। आपको बताना है कि रोला छंद में कितने चरण होते हैं, कितने होते हैं, 3 होते हैं, 2 होते हैं, या फिर 4 होते हैं, या फिर 5 होते हैं। तो आप क्या बताएंगे, आप बोलेंगे कि सर 4 होते हैं। बड़े भैया कितने होते हैं, 4 होते हैं। फिर बोला जाएगा कि आकर्षण शब्द में किस उपसर्ग का उपयोग किया गया है। देखिए, आकर्षण शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। तो आकर्षण,
आप ध्यान से तोड़िए, उपसर्ग किसको बताए थे? उपसर्ग बताया गया था कि यह क्या होता है, तो मूल शब्द के आगे जुड़ता है। तो ये क्या लिखा है, आ प्लस कर्षण, तो ये इसमें मूल शब्द क्या है, कर्षण, और इसमें कौन सा प्रत्यय जुड़ा हुआ है, सॉरी उपसर्ग जुड़ा हुआ है, तो वो बोलेंगे कि आ जुड़ा हुआ है। रचना के आधार पर वाक्य के कुल कितने भेद होते हैं? रचना के आधार पर वाक्य के कुल कितने भेद होते हैं? तो आप बताएंगे कि 2, 5 या 6 या फिर 3, तो आप बोलेंगे कितने कितने, 3 होते हैं। फिर देखेंगे सोहत ओट पीत पट श्याम सलौने गात मानो नीलमणि शैल पर आपत प्रयोग प्रभात। इसको मैं जब वो क्या नाम है अलंकार करा रहा था तब इसको एग्जाम्पल में कराया था, और ये वेरी इंपॉर्टेंट भी एग्जाम्पल है। इसको मैंने उस वक्त भी बताया था। और इसमें कौन सा अलंकार है, उत्प्रेक्षा अलंकार है। इसमें कुछ आपको ये भी बताया गया था, कुछ फैक्ट बताया गया था कि यहाँ पे मानो, मनहू, जानो, जानहू, ये सब आ जाए, ये सब वर्ड आ जाए, तो आप क्या मारेंगे, उत्प्रेक्षा अलंकार मारेंगे, यदि आपको समझ में इसका मतलब नहीं आता है तब। तो देखिए यहाँ पे मानो आ गया था ना, तो इसीलिए कौन सा अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार हो गया। अब देखिए मतीराम किस युग के लेखक हैं, तो मतीराम किस युग के लेखक हैं, ये यदि हम देखें तो 15 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि मतीराम किस युग के लेखक हैं। 14 गायब हो गया है का, कोई बात नहीं। 15 नंबर क्या बोल रहा है कि मतीराम किस युग के लेखक हैं, क्या वो आधुनिक युग के लेखक हैं, आदिकाल के लेखक हैं, या भक्ति काल के लेखक हैं, या फिर रीति काल के लेखक हैं। तो आप बोलेंगे कि ये मतीराम जो है ये किस युग के लेखक हैं, रीति काल के। फिर देखिए पीताम्बर में कौन सा समास है, देखिए पीताम्बर में कौन से समास है, 2 समास हैं। इसमें कर्मधारय भी हो सकता है, क्योंकि एक पीला और एक अंबर, इसको जब छांट के निकालेंगे तो पीत प्लस अंबर होता है, जिसका मतलब क्या होता है, पीला अंबर, ठीक है। लेकिन ये किसी तीसरे की तरफ भी इशारा करता है, किसके तरफ, तो वो बोलते हैं किसके तरफ, तो भगवान कृष्ण के तरफ। इसीलिए इसमें सबसे पहला हम किसको मारेंगे, बहुब्रीहि समास को। फिर से देखिए आंसू का तत्सम शब्द क्या होता है, देखिए तत्सम तद्भव आप जाके पढ़ लीजिएगा, रिक्वेस्ट कर रहे हैं बार बार, मतलब पढ़ा दिए हैं, इसको जाके पढ़ लीजिएगा, बहुत जरूरी है। अगर ऐसे आप ढूंढेंगे तो आप नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो वैसे आंसू का जो तत्सम शब्द है वो क्या है, अश्रु है। और एक बात और, जो तत्सम शब्द हैं ये होते कौन से शब्द हैं, ये आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। निम्नलिखित में सर्वनाम कौन से हैं, देखिए क्या मनुष्य सर्वनाम है, क्या वचन सर्वनाम है, सॉरी बचपन सर्वनाम है, या वह सर्वनाम है, या इनमें से सर्वनाम कोई है ही नहीं। तो आप बोलेंगे कि ऐसी बात नहीं है, सर्वनाम कौन से हैं, तो सर्वनाम है वह। टोटल 11 सर्वनाम होते हैं। फिलहाल ये देखिए, इतनी बातें तो क्लियर आपको समझ में आ गई होंगी, इतनी बातें समझ में आ गई होगी। तो आज के लिए बस इतना ही रहने दे रहे हैं, फिर लेके आएंगे नेक्स्ट वीडियो में। और इस जो अभी ये जो सेशन चल रहा है इसको शेयर करना ना भूलिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। दिसंबर से एकदम लगातार ऐसे ही क्लासें आएंगी आप लोगों के लिए, ठीक है।